Hello my dear students and welcome back again. Today I am going to start class 5th English NCERT book chapter 8 and that is my elder brother. This short play is about two brothers who are affectionate and respectful to each other. The story also shows that learning from our day-to-day experience is as important as what we learn from the books in the school. This play is based on the famous story in Hindi बड़े भाई साहब रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये एक शॉर्ट प्ले है दो भाइयों के बीच में जो कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो जो ये स्टोरी है ये शो करती है हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंस को जो कि हमें स्कूल से मिलते हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। और जो ये प्ले है ये बेस्ड है एक हिंदी फेमस स्टोरी है जो कि बड़े भाई साहब के नाम से है और जिसको मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट द प्ले। तो यहाँ पर जो ये फिगर आप देख सकते हो ये बड़े भैया हैं और ये क्या है छोटे भाई हैं। तो यहाँ पर ग्रामर, इंग्लिश, मैथ्स, ड्राइंग सब इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। सीन फर्स्ट, ए हॉस्टल रूम, टू ब्रदर्स एज 9 and 14 years sitting at a study table. The elder brother's Bhaiya is reading a book and the younger one Munna is drawing pictures of birds and animals. तो जो इसका सीन फर्स्ट है कि हॉस्टल रूम में जिसमें कि दो भाई बैठे हुए हैं, एक भाई की एज 9 years है, दूसरे की 14 years है और दोनों ही अपने स्टडी टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं। जो बड़े भैया हैं वो बुक्स को पढ़ रहे हैं और जो छोटा भाई है मुन्ना वो क्या कर रहा है, बर्ड्स और एनिमल्स की पिक्चर को ड्रॉ कर रहा है। भैया, व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना? तो भैया है वो मुन्ना से पूछते कि तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना, आई एम ड्राइंग। मुन्ना कहता है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। भैया, व्हेन विल यू स्टडी? वेयर वर यू इन द मॉर्निंग? तो जो भैया होते हैं मुन्ना से पूछते हैं कि तुम सुबह के टाइम कहाँ थे और तुम पढ़ाई कब करोगे? मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग। भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर? तो जो मुन्ना है वो अपने भाई को कहता है गर्दन हिलाते हुए कि मैं भैया खेलने गया था और आप कैसे इतनी देर तक, इतने आवर्स तक बुक्स के आगे बैठ सकते हो? भैया, that's because I want my foundation in the education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. Sometimes it takes me 2 years to do 1 year walks. तो कहता है कि ये सब मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो फाउंडेशन है एजुकेशन की वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर बिल्डिंग का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बिल्डिंग क्या अच्छे ढंग से स्टैंड कर पाएगी। और कभी कभी तो मैं 2 साल ले लेता हूँ 1 साल के काम करने को पूरा करने के लिए। मुन्ना, भैया, यू आर 5 years old than I am and 3 classes ahead of me. I wonder why you keep writing the same words 20 times, one sentence more than 20 times and copy poems several times in beautiful letters. तो जो मुन्ना होता है वो अपने भैया से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे 5 साल बड़े हो और 3 क्लास भी बड़े हो और मैं देखता हूँ कि आप क्या करते हो, एक ही लेटर को 20 टाइम्स से भी ज़्यादा टाइम लिखते हो और एक ही सेंटेंस को आप 20 टाइम्स लिखते हो और जो पोएम्स है उसको आप बार बार बहुत अच्छे अच्छे लेटर्स में लिखते हो। भैया, यू नो स्टडिंग इन इंग्लिश नो चाइल्ड्स प्ले, वन हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट। तो कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि जो इंग्लिश पढ़ना वो क्या बच्चों का खेल नहीं है। तो जो इंग्लिश है इसमें क्या करना पड़ता है, एक तरफ तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है इंग्लिश सब्जेक्ट को सीखने के लिए। टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली ट्रिमेंडस एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड। तो इंग्लिश को क्या करना चाहिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए प्रॉपरली हमको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत है। बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू फील, play marbles and fly kites or sit idling away with friends for fun. Can't you sit down and study? वो कहता है लेकिन तुम अभी वो मोमेंट अपना खो रहे हो क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो सिर्फ खेलने में है, फील्ड की तरफ भागने में है और मार्बल के साथ खेलते हो और पेपर की काइट्स को फ्लाई करते हो और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय और फन करते हो। क्या तुम बैठ नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते? मुन्ना, ओ भैया, देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? तो मुन्ना होता है वो अपने भाई से कहता है कि भैया यहाँ पर क्या है, हमारे गांव में बहुत ज़्यादा बड़ा मेला लगा है, क्या हम वहाँ जाएं? भैया, हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? तो जो भैया होता है वो कहता है मुन्ना से, क्या तुमने मुझे कभी किसी मेले और कभी क्रिकेट और हॉकी मैच को देखते हुए देखा है? आई डोंट गो नियर देम, आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक। मैं नहीं चाहता हूँ आसपास, मैं सिर्फ
उस टाइम पे पढ़ना ही प्रेफर करता हूँ। आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years, but you might stay in the same class all your life. Do you expect to pass if you waste your time playing all the time? You are simply wasting father's hard-earned money. तो कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगता है कि मैंने क्लास रिपीट की है, सिर्फ 2 बार से ज़्यादा मैंने कोई क्लास रिपीट नहीं की है, लेकिन तुम तो तब से सेम ही क्लास में हो। क्या तुम इस बार भी एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पास होगे, या तुम्हें ये लग रहा है कि तुम प्ले करने के साथ साथ अपना टाइम वेस्ट करोगे, या फिर तुम सिंपली जो फादर का मेहनत की कमाई से जो रुपए है उसको वेस्ट कर रहे हो। मुन्ना starts crying on being scolded and showing sounds wah 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 hoo are heard। तो जो मुन्ना है वो क्या करता है, रोना स्टार्ट करता है। जब उसके भैया डांटते हैं जब वो रोता है तो उसके साउंड निकलता है वाह 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 वाह, तो वो क्या करता है, इस तरीके से रोना शुरू कर देता है। मुन्ना, भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम। तो जो मुन्ना होता है वो भैया से कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे घर चले जाना चाहिए यहाँ से। भैया, now stop crying, put on a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up and down। तो जो भैया होते हैं वो उसे कहते हैं कि अब तुम चुप हो जाओ, रोना बंद करो, एक अच्छी सी स्माइल अपने फेस पे लाओ और देखो मैं तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाऊंगा जिसको तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है। टाइम एंड शेड्यूल: 6 AM wash your hands, have your breakfast and sit down to study। 6 to 8 English, 8 to 9 Maths, 9 to 9:30 AM history, 3:30 PM then off to school, 5-6 PM grammar, half an hour for strolling, 6:30 to 7 English composition, then dinner, translation, 8 to 9 PM, 9 to 10 PM Hindi and 10 to 11 other subject, then to bed। मुन्ना, but when is the time to play? और इसमें खेलने का टाइम कहाँ पर है? भैया, play what is need मुन्ना? तो उसके भैया कहते हैं खेल क्या इसकी जरूरत है? मुन्ना, oh I love the green fields, the gentle breeze, I want to jump up like a football, I like the touch and go and hurt to sound of the kabaddi and the hurry and flurry of the volleyball pulls make me like a magnet, as soon as I am on the field I forget everything। तो जो मुन्ना आता है वो कहता है कि ओह मुझे जो ग्रीन फील्ड है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, वहाँ की जो जेंटल ब्रीज है, और मुझे फुटबॉल के ऊपर जंप करना पसंद लगता है, और मुझे पसंद है, और जो टच होता है कबड्डी का, जो साउंड है कबड्डी का हु टू टू, मुझे वो भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे वॉलीबॉल को पुल करना पसंद है लाइक अ मैग्नेट, और मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है फील्ड में, और मैं इन सबको कभी भी भूल नहीं सकता। Scene 2, the final exams are over and the result are out। Scene 2 में क्या हो जाता है, जो फाइनल एग्जाम्स है वो ओवर हो जाते हैं और रिजल्ट आ जाता है। भैया, अलाश आई हैव फेल्ड वंस अगेन। तो जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं कि मैं दोबारा से फेल हो गया। मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास एंड टॉप माई क्लास, नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। तो जो मुन्ना होता है वो कहता है कि भैया मैं तो पास हो गया हूँ और मैंने क्लास में टॉप मारा है, और अब आपके और मेरे बीच में सिर्फ 2 क्लास का डिफरेंस रह गया है। भैया, बट माई डियर ब्रदर डोंट be so proud, you have passed only 1 class and you think that I am stupid and you are smart। Once in a while in a gulli danda game you might get lucky and hit a goal, but that doesn't mean। तो जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई अपने आप पे इतना प्राउड मत करो, और ना ही मैं स्टूपिड हूँ और ना ही तुम इतने ज़्यादा स्मार्ट हो। एक बार तुमने अगर गुल्ली डंडा गेम में गोल को हिट कर लिया है लकीली सौभाग्य से, तो इसका मतलब ये नहीं है यू हैव मास्टर्ड द गेम, तुम क्या उस गेम के मास्टर्ड हो। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन अ लाइफ, तुम्हें बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। वैन यू हैव टू स्टडी अ सब्जेक्ट लाइक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री इन हायर क्लासेस, देन यू विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। तो कहते हैं कि जब तुम बड़ी क्लास में जाओगे और बड़ी क्लास में जाके अलजेब्रा ज्योमेट्री पढ़ोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस क्या होती है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. The examiners will not spare you. They want you to learn word by word from the textbook. तो कहता है कि ज्योमेट्री में अगर तुमने ACB की जगह आंसर ABC लिखा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और जो एग्जामिनर्स है वो तुम्हारे ACB की जगह आंसर पे नंबर नहीं देगा, क्योंकि उसको तो सिर्फ वर्ड टू वर्ड चाहिए जो कि उसने टेक्स्ट बुक में लिखाया है। मुन्ना, oh भाई साहब this is scary, I don't think I want to go to the 9th class now, but I will still complete my day's homework so that I get no punishments in class।
तो कहता है ओ भाई साहब ये बहुत डरावना है और मुझे नहीं लगता कि मुझे 9th क्लास में जाना चाहिए, क्योंकि मुझे इन सब से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और मैंने आज का अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ताकि मुझे क्लास में कोई भी पनिशमेंट ना मिले। भैया जस्ट टुडे वी आर asked to write a short essay on a topic punctuality in 4 pages and imagine can something be written in 4 pages and still be short, it's so all mixed up। तो जो उसके भैया होते हैं वो कहते हैं कि आज हमें पूछा गया कि हमें शॉर्ट ऐसे लिखना है जो कि टॉपिक पंक्चुअलिटी में था और वो 4 पेजेस का था। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि जो 4 पेज का जो ऐसे था वो तभी भी क्या था, शॉर्ट था। और ये सब बहुत ज़्यादा मिक्सअप था। मुन्ना थिंकिंग अलाउड, वो बहुत ज़्यादा सोचता है। थैंक गॉड इट वॉज द टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कॉलिंग वुड यू हैव गॉन ऑन एंड ऑन। तो कहता है कि अच्छा हुआ कि आज टाइम स्कूल का था, वरना जो ये स्कॉलिंग है ये क्या चलता ही रहता। Scene 3, the results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna become naughty because of this and study even less than before. तो अब क्या होता है कि रिजल्ट फिर से आ जाता है। इस बार फिर से मुन्ना पास हो जाता है और भैया फेल हो जाते हैं। तो जो भैया होते हैं बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और जो मुन्ना होता है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, दुखी हो जाता है अपने भाई को अपसेट देख के। और इस टाइम पे क्या होता है, जो मुन्ना होता है अपने भाई के साथ कैसा होता है, बहुत ज़्यादा नॉटी होता है। जो भैया होता है वो अपने भाई के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाता है। मुन्ना टॉकिंग अलाउड, आई एम लकी आई कैन पास ईजिली, आई नीड नॉट study so hard, now I can play games with my friends and fly kites, but I should still be careful that भैया does not see me flying kites। तो उस टाइम पे जो मुन्ना होता है जब वो पास हो रहा है लगातार 2 साल, तो क्या है उस टाइम पे वो वर्क हार्ड भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि मैं क्या हूँ, लकी हूँ क्योंकि मैंने फिर से अपना एग्ज़ाम पास कर लिया है और मुझे अब कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा वर्क हार्ड करने की। और अब मुझे क्या करना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए और पतंग को उड़ाना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सावधान से भी रहना चाहिए कि कहीं मुझे भैया ना देख ले पतंग उड़ाते हुए। One day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it. Suddenly he comes face to face with भैया। एक दिन क्या हुआ कि जो काइट थी वो क्या करती, फ्लाइंग कर रही थी हल्के हल्के से डाउनवर्ड्स की ओर। तो जो मुन्ना है वो भाग रहा था और वो क्या कर रहा था, काइट को अपने ग्रैब में लेके चल रहा था। तो अचानक से वो फेस टू फेस में आ गया भैया के। भैया catching hold of Munna's hands, are not you ashamed to be playing kites all day long? Don't you realize that now you are in the 8th class and you are not studying in a lower class? If you think that I am just 1 class ahead of you and I can't say anything, you are wrong. I am 5 years older than you are and will always be. Understanding doesn't come only from reading books. Look at Ma and Baba. Ma has never gone to school and Baba has only passed 5th क्लास। तो उसके बाद क्या होता है, जो भैया होते हैं वो क्या करते हैं, मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि तुम अभी भी काइट्स के साथ पूरा दिन भर खेलते हो, क्या तुम्हें ये रियलाइज़ नहीं होता कि अब तुम 8th क्लास में चले गए हो, अब तुम छोटी क्लास में नहीं हो? क्या तुम ये नहीं सोचते हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ? तुम्हें सिर्फ ये लगता है कि मैं तुमसे सिर्फ 1 क्लास बड़ा हूँ, लेकिन उसके साथ मैं तुमसे 5 साल भी उम्र में बड़ा हूँ। क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि जो हमारी माँ है वो कभी स्कूल नहीं गई और जो हमारे बाबा हैं वो सिर्फ 5 क्लास तक पढ़े हैं। मुन्ना रियली भैया, इज दैट ट्रू? मुन्ना कहते हैं क्या भैया ये सब सच है? भैया यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू और मी and even if we have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. Now what would you do if I were to fall sick today? तो क्या होता है कि जो भैया बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, हाँ, और हज़ारों बार में ऐसा होता है। और वो लोग क्या, जो हमारे माँ बाप है वो हमारे हज़ारों बात को जानते हैं। और जब हम पढ़ते हैं अपने विजडम के लिए होल वर्ड्स के बारे में, तो जो हमारे माँ और बाबा हैं वो हमें एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारी हज़ारों बातें जो कि हमें पता भी नहीं होती है, और जो हमारे लिए गलत होती है उनको क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। और वो हमें क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। और तुम बताओ कि तुम क्या करोगे अगर मैं आज सिक हो जाऊँ? मुन्ना आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। मुन्ना कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ बाबा को कहूँगा और बाबा क्या करेंगे, यहाँ आ जाएंगे हॉस्टल में। भैया आहा, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड out what was wrong and then he would call a doctor. Baba would now
exactly what to do. They have more experience than us. तो क्या होता है, भैया कहता है आहा मुझे एक्सपेक्ट था कि तुम्हारा यही आंसर होगा। तो जो बाबा हैं वो क्या होंगे, अपसेट नहीं हो जाएंगे अगर तुम उनको कॉल करोगे। पहले वो ट्राई करेंगे कि मेरे साथ क्या गलत हुआ है, उसके बाद वो डॉक्टर को कॉल करेंगे, क्योंकि जो बाबा है वो एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, और क्योंकि उनको क्या एक्सपीरियंस है। मुन्ना with tears in his eyes, भैया आई एम सॉरी, what you say is true. भैया hugs मुन्ना lovingly. तो जो मुन्ना होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और भैया को आई एम सॉरी कहता है और कहता है कि ये सब सच है। तो जो भैया होते हैं वो अपने छोटे भाई को गले लगा देते हैं बहुत प्यार से। Yeah, I also like to play and fly kites, but if I also play then how can I watch out for you? You are my responsibility. तो जो भैया होते हैं वो कहते हैं कि मुझे भी खेलना और काइट्स को उड़ाना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह खेलने लग जाऊँ तो तुमको कौन देखेगा, तुम मेरी एक जिम्मेदारी हो। मुन्ना आई लव यू भैया। मुन्ना खुश होकर अपने भाई को आई लव यू कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। दिस स्टोरी इज बिटवीन टू ब्रदर्स हु लव ईच अदर वेरी मच, and the elder brothers who always looks after his younger brother, always try to get him in a good way, makes him work hard, and he always supports his younger brother to be successful and he can do it for himself. If you fall asleep the hard work earned money of your parents, he could get his parents' portrait and he is the responsible brother and also he plays it very well. That's all about this chapter. I hope you all like this chapter so much. Thank you.